कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट को क्यों यूज़ करते हैं और कंपोनेंट को किस तरह से क्रिएट किया जाता है फिग्मा में। आज इस वीडियो में हम वो देखने वाले हैं। तो मैं हूं मोहसिन जाफरी और आप देख रहे हैं जाफरीज डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपोनेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे हम पूरी डिज़ाइन में रीयूज़ कर सकते हैं। यानी एक बटन डिज़ाइन करके उसको हम पूरी ऐप में, पूरे प्रोजेक्ट में रीयूज़ कर सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर हमें बहुत सारी स्क्रीन्स है, यानी देखिए 50 स्क्रीन्स हैं और उसमें हमने वो बटन यूज़ किया है। समटाइम हमें रिक्वायरमेंट होती है कि ये जो बटन है इसका कलर चेंज करना है, या इसको स्ट्रोक लगाना है, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी चेंज करनी है, तो वो हम एक एक करेंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंपोनेंट के लिए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, एक कंपोनेंट मेन होता है और दूसरा उसका इंस्टेंस होता है, यानी उसकी कॉपी होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपोनेंट क्रिएट किस तरह से होता है। तो यहाँ पे मैंने एक बटन क्रिएट किया है और उस पर हमने क्लिक किया है, ये बटन सेलेक्ट कर लिया है मैंने। और यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉप मिडिल में एक डायमंड आइकन है, तो 4 डायमंड आइकन बने हुए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट अ कंपोनेंट। अब इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+K। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट वे ये है और उसके साथ दूसरा तरीका है शॉर्टकट की से, और तीसरा तरीका ये है कि यहाँ पे हम क्लिक करके लेफ़्ट और क्रिएट अ कंपोनेंट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट क्रिएट हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर पैनल में यहाँ पे इसका आइकन चेंज हो गया है। ये देखें, आप यहाँ पे देखें ये वाला 4 डॉट्स बन गया है। और यहाँ पे इसका ये जो बॉर्डर है और इसकी जो लाइंस हैं वो भी कलर पर्पल में चेंज हो गई है। तो यहाँ पे अब ये हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और इसका हमने इंस्टेंस क्रिएट करना है, यानी इसकी कॉपी लेनी है। वो इंस्टेंस हमारे पास किस तरह से क्रिएट किया जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इसका तरीका ये है कि इसको हम सिंपली Ctrl+C एंड Ctrl+V करें तो इसकी डुप्लीकेट हो जाएगी, तो इसकी एक डुप्लीकेट हो गई। और दूसरा तरीका ये है कि हम इसको Alt प्रेस करके और इसकी डुप्लीकेट ले लें। और तीसरा एक और तरीका ये है कि हम एसेट में जाके यहाँ पे कंपोनेंट पे, ये देखें ये हमारे पास कंपोनेंट है, तो इस पे क्लिक करके और यहाँ से हम इसको ड्रैग करके अपनी स्क्रीन्स में रख सकते हैं। ये 3 तरीके थे कंपोनेंट के इंस्टेंस को क्रिएट करने के। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम कैसे पता करें कि कंपोनेंट कौन सा है और इंस्टेंस कौन सा है। तो आप लेयर पैनल में देखेंगे, तो ये एक सिंगल डायमंड बना हुआ है, वो एक इंस्टेंस है और ये बॉर्डर है जस्ट। और यहाँ पे ये 4 डायमंड्स बने हुए हैं, वो भी फिल है। ये है इसका मेन कंपोनेंट। तो यहाँ पे हम दोबारा आ जाते हैं और इस पे क्लिक करते हुए, अब इस जो है ना इंस्टेंस पे क्लिक किया हुआ है हमने, तो अब उससे हमने जाना है मेन जो कंपोनेंट है उस पे। अब हम किस तरह से जा सकते हैं, यहाँ पे आएंगे तो ये 4 जो डायमंड्स बने हुए हैं यहाँ पे लिखा हुआ है गो टू मेन कंपोनेंट। जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये कंपोनेंट पे आ जाएगा। देखें अब ये यहाँ पे रिटर्न टू इंस्टेंस भी आ गया। अब इसमें इंस्टेंस का फ़ायदा क्या होता है कि सिंपली हम इसको क्लिक करके और इसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। यानी हम एक मेन कंपोनेंट का कलर चेंज करेंगे और उसके साथ जो दूसरे होंगे वो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाएगा, यानी उसकी कॉपीज़ जो हैं उनके इंस्टेंस जो हैं उसकी कलर चेंज हो जाएगा। और साथ ही हम इसके एक को स्ट्रोक लगा देते हैं, तो देखें ऑटोमेटिकली सब पे स्ट्रोक अप्लाई हो गया। और यहाँ पे हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम ओवरराइड कर सकते हैं।
यहाँ पे ओवरराइड करने का तरीका क्या है, यहाँ पे हमने क्लिक किया एक इंस्टेंस को और उसका हमने पर्टिकुलर सिंगल इंस्टेंस को यहाँ पे कलर को ओवरराइड करना है। तो किस तरह से करेंगे, जस्ट क्लिक किया और यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। तो ये कैसे हो गया, सिंपली हमने इसके कलर को ओवरराइड कर दिया। और यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम रिप्लेस यानी ओवरराइड कर सकते हैं। तो वो पहली प्रॉपर्टी ओवरराइड करने की ये है कि टेक्स्ट को हम ओवरराइड कर सकते हैं। यहाँ पे देखें ये मैन है, तो यहाँ पे हम इसको टेक्स्ट भी कर सकते हैं। देखें ये ओवरराइड हो सकता है और साथ ही इसके फिल को ओवरराइड कर सकते हैं, स्ट्रोक को कर सकते हैं और यहाँ पे इफ़ेक्ट होते हैं कुछ, उनको भी हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओके, तो ये भी सिंपली ओवरराइड हो सकते हैं। और जो ओवरराइड नहीं हो पाती वो है इसकी पोजीशंस, यानी इसकी जो साइज़ होती हैं वो, और उसके साथ उसकी रोटेशन, और उसके साथ कंस्ट्रेंट्स हो गया या लेयर हिरार्की हो गया। ये चीज़ें जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहाँ पे यूज़ होती हैं। और एक और तरीका ये है कि हमने इस मेन इंस्टेंस को कर देना है डिलीट। अब यहाँ पे हमारे पास इसमें अब क्या होगा कि उसका एक कंट्रोल हमने खो दिया है इन तीनों का, यानी हम वो उसका कलर चेंज करें उसका हमने कंट्रोल खो दिया है क्योंकि हमने इसके मेन इंस्टेंस को कर दिया है डिलीट। तो उसको हमने किस तरह से रिकवर करना है, तो यहाँ पे हमने किसी भी एक इंस्टेंस पे क्लिक करना है। इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आ रहा है रीस्टोर कंपोनेंट। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो मेन कंपोनेंट वापस आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास मेन कंपोनेंट रिकवर हो गया है। और समटाइम हमें क्या होता है कि इस इंस्टेंस को हमने कंपोनेंट से ख़त्म करना होता है, यानी हमने एक सिंपल एलिमेंट मिलाना होता है। तो हम क्या करते हैं, Ctrl+Alt+B को क्लिक कर देते हैं तो वो एक नॉर्मल कंपोनेंट में, नॉर्मल एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखें यहाँ पे ये ब्लू, इसकी जो बॉर्डर्स हैं ब्लू हो गया और इसका ये कलर वाइट हो गया। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट सिंपली हमने देखा और किस तरह से क्रिएट होता है, कंपोनेंट क्या होता है और कंपोनेंट के इंस्टेंस को किस तरह से क्रिएट किया जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं इसके वेरिएंट्स। हमने इनके वेरिएंट्स बना के और उस पर प्रोटोटाइपिंग अप्लाई करनी है।